ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट एग्जामिनेशन 2024 आम जो प्रिपरेशन चली तार भाग 16 पार्ट 16 संपर्क में पूर्व आम अनेक गुड़े जिन आलोचना कर सारी जे भी भिडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी ना फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि तुम सब भिडियो देखी पार। पूर्व भिडियो में आलोचना कर सारी आम जो भाग 14 में फारला दासर थ्योरी पर आलोचना करता भाग 15 में तार केतोटी जो शॉर्ट क्वेश्चन जो एमआरक टाइप शॉर्ट क्वेश्चन आम आलोचना करता तो बर्तमान भाग 16 कौन आलोचना करवा भाग 16 में आलोचना करवा आते जो क्वेश्चन रही जाता कही कहीं से भिडियो पाखापाखि तुम 23-24 मिनट हो जाता तो से भिडियो आम अधिक आलोचना कर गोटे पार्ट तुम ही सर पे देख तुमको जो यही क्वेश्चन जो आलोचना करुँच एमती क्वेश्चन आसबनी तुम सब क्वेश्चन आस ओएमआरक पैटर्न है यहाँ खाली इंपोर्टेंट बोली तुमको मुझे कहीदे तुम सब आस ओएमआरक पैटर्न गोटे क्वेश्चन आस 4टी ऑप्शन रुम जेकोसी गोटे को माने गोल कर है जेकोसी गोटे को तुम गोल कर गोटे को गोल कर जेकोसी गोटे को तुम रंग करनी गोटे को तुम गोल कर माइनस मार्किंग ना तो तुम सब क्वेश्चन तुम अटेंड कर तो बुझीगला किसी भी डाउट थो पे मतलब पचार बर्तमान से विषय आलोचना करवानी सीधा जी आम विषय वस्तु आड़ को क्यों ओडिया कवि कपिलेन्द्र देव समकालीन सारला दास होती कपिलेन्द्र देव समकालीन 1435-1467 पर्यंत और सारला दास समय था निर्दिष्ट समय कही न पारे भी आम कह पंचदश शताब्दी बोली है 1400-1500 पर्यंत समय था सारला दास कपिलेन्द्र देव संस्कृत नाटक ग्रंथ परशुराम विजय संयोजित ओडिया गीतर प्रथम पंक्ति कौन केवल मुनि कुमर परशु दक्षिण कर एमती क्वेश्चन भी आसेनी। परशुराम परिड़ा किए सारला दासर बड़ भाई थे परशुराम परिड़ा परशुराम परिड़ा थे मैंने घर से जो रोते गोटे थे ना जो परशुराम परिड़ा जो गोटे चाष कम करते गोटे कोटेशन अच्छे चाष चफिण आम नाना कृषि कर धान चाष काकुड़ी मांडे आदि कर जो कृषि मत लगे दिखती से कृषि सुखिण मुझे करुए एनती प्राचीन नदीर उत्तर कूल आखु भूमि कंडे कर तो से चाष कम करते परशुराम परिड़ा और साहय करते कि सारला दास बुझीगला। तो परशुराम परिड़ा किए सारला दासर बड़ भाई एवं पितृमातृ सारला दास परशुराम दास द्वारा लालित पालित होते बुझीगला। सिद्धेश्वर परिड़ा कह नाम सारला दासर नाम महाभारत सारला दासर केतम रचना द्वितीय प्रथम रामायण द्वितीय भारत यहाँ मन रखिले तुम हो। सारला वृत्ति कौन थे सारला दास वृत्ति थे कृषक तुमको जो बर्तमान कोटेशन कहली चाष चफिण आम बुझीगला। सारला दासर क्यों देवी कृपार कवित्व लाभ करते झंकड़वासिनी सारला देवी कृपार से कही तू जो सदय कलुषिक मत तेणुक तू जो सदय कलुषिक मत तेणुक सुजन मत बोलती जगती मैंने तो द्वारा मैंने से निजक मूर्ख और अपंडित कहते देवी कृपार ही सबकि एडे बड़ मानने बेले बेले पे भावी हुए एडे बड़ मूर्ख एडे बड़ मूर्ख सारला दास जो मूर्ख थी एडे बड़ मूर्ख कि देवी कृपार कौन संभव कि लिखा एडे बड़ जिनिस माने कौन कहली कि मैं विश्वास करी हुए किंतु कौन हुए जे से जो कहते सबू थे से कहते मुझे पूरापूरी मूर्ख थी तू जो सदय कलुषिक मत तेणुक सुजन मत बोलती जगते परा मैंने मुझे बहुत मूर्ख थी तो दयारू ही मुझे सब जिन जानीपारे बोले सारला दास कहते तो क्या दयार झंकड़वासिनी सारलांग कृपार क्यों 3टी पर्व सारला महाभारत में मौलिक नामकरण मौलिक मैंने नूतन नामकरण मध्य पर्व गदा पर्व कांसिका ऐशिक पर्व सामान कांसिका ऐशिक सामान बुझीगला। क्यों जन्म कवि सारला दास जन्म तृतीय जन्म में सारला दास जन्म लाभ करते सेटा भी आम थ्योरी क्लास में पढ़ी सारी सारला दासर तृतीय कृति कौन प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय श्री भागवत चंडीपुराण बुझीगला। क्यों नाम सारला दास निजक अभिहित कर शूद्र मुनि बोले क्यों नाम सारला दास निजक अभिहित कर शूद्र मुनि बोले निजक अभिहित कर विभिन्न प्रकार अच्छी क्यों जार कहुई वन में शूद्र जाति मुनि थी शूद्र मुनि बोले कहुई क्यों समय कहुई से समय संस्कृत भाषा प्राबल्य परिलक्षित होता समस्ते ब्राह्मण थे तेणु अपोजिट से निजक शूद्र बोली कही बहुत जगह बहुत भिन्न भिन्न प्रसंग अच्छी। सारला दासर आउ 2टी उपाधि कौन उत्कल व्यास आदि कवि बोली आम कही था आदि कवि सारला दास कही माटीर महाकवि सारला दास कही था। मुख्यतः शाक्त धर्म हेले क्यों धर्म मतवाद सारला दासर चिर स्मरणीय सर्वधर्म से शाक्त उपासना करते कि समस्त निजर जो रचना मान समस्त हिंदू देवादेवी से माने प्रार्थना करने भूल नी समस्त को सामान सारण दौले। दांडीवृत्तर विशेषत्व कौन 2 पाद 1 पद और प्रतिपाद निर्दिष्ट अक्षर संख्या नुहे यहाँ भी आम आलोचना कर सारी क्यों मैंने परवर्त काल दांडीवृत्त प्रतिपाद को 14 अक्षर विशिष्ट करदे पुराण प्रकाशित कंपानी मैंने भूल मैंने करदे मैंने पूर्व अक्षर संख्या असमान था किंतु से जो कंपानी मैंने जो प्रकाशित कले निज मन मन 14 अक्षर करदे। फुहाणी कन्या प्रसंग सारला महाभारत क्यों पर्व अंतर्गत स्वर्गारोहण पर्व फुहाणी कन्या अच्छी पे फुहाणी कन्या गोटे बहुत सुंदर प्रसंग बहुत गुड़े अच्छी पे मैंने कहीहबन एत गुड़े अच्छी मैंने तुम तुमको जो स्टार्टिंग पढ़े था तुमको कहीदे कहीं तुमको जो एत गुड़े जिन बुझे बुझे जी तुम कभर करपारबनी देखो फुहाणी कन्यार प्रसंग अच्छी हौरी साउर से फुहाणी कन्या जो स्वर्गारोहण होती स्वर्गारोहण पर्व शेष पर्व बोली कहुए सेटा संस्कृत हो ओडिया हो तो से कौन टी जस्ट कहीदे पे देख कि से कौन हो स्वर्गारोहण पर्व कथा कहुए स्वर्ग को जावाक बाहरी से समय हरि साउर कन्या फुहाणी
ଯାହାର କି ମାନେ ବିବାହ କରିବା ମାତ୍ରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯମ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି କାହାକୁ ଫାଣୀଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଳିର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବ 18ଟା ପର୍ବ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ହୁଏ ଆଗକୁ ବି, ଏବେ ତ କଥା କହୁନି, ପଢ଼ିବ ଥରେ ଥରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଇଛି, ଫୁହାଣୀ କନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାନେ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍ୱରଗ୍ରହଣ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତୁମେମାନେ ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ହେଲା। ଫୁହାଣୀ କନ୍ୟା କିଏ? ଯାଜପୁରର ହରିସାହୁର ଝିଅ। ଫୁହାଣୀ କନ୍ୟାକୁ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ହେଲା। ସରଳ ମହାଭାରତର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରବଚନଟି କ'ଣ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାରତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହାଭାରତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତର ଅର୍ଥ ଆମ ଭାରତ। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ, ମହାଭାରତର ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖ ଯେ ମହାଭାରତ ପଢ଼ି କ'ଣ ଜାଣିବ, ଦେଖ ଏଇ ଭାରତରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତ, ମାନେ ଏଇ ଭାରତରେ ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେ ସବୁ ତୁମେ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଦୃଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କୌରବ ଫୟ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ଆରମ୍ଭରେ ଫାଳା ଦାସ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁ ଉପସର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଦୁରୁ ହିଁ ହେଇଛି। ଫାଳ ମହାଭାରତର ପ୍ରକୃତ ନାମ ନାୟକ କିଏ? ଭୀମ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଫାଳ ମହାଭାରତର ପ୍ରକୃତ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ କିଏ? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲା। ଏଥିରେ ଫାଳ ମହାଭାରତରେ ଫାଳ ଦାସ ଭୀମଙ୍କୁ କ'ଣ ହୁଙ୍କା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ବାଜିକି ପର୍ବତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିବରଣୀ ମାନେ ଦେଇଛି। ତ ଫାଳ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାୟକ ବୋଲି ଭୀମକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଦେଇଛ ଟିଭିରେ ଯାଇକି, ଯଦି କିଛି ନ ପଢ଼ିଛ, ଯଦି ଯାଇକି ଟିଭିରେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିଦେବ ସିଧା ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ସବୁଠାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ହିଁ ଦେଖାଇଦିଏ ତୁମେ ସିରିଏଲ୍ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିବ ହେଲା। ଫାଳ ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଏକ ସାଧନାଭ୍ରଷ୍ଟ ସହଜ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେନି। ଫାଳ ମହାଭାରତର ଭାଷା କ'ଣ? ସରଳ, ତଦ୍ଭବ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦେଶଜ ଭାଷା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ? ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୋଡ଼େଫ ନବକୋଟି କନ୍ୟାର କଳବର୍ଗ। କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଭୂଷିତ? କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରି କେଉଁ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭାରତ ଦର୍ପଣ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥର ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା? ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଫାଳ ମହାଭାରତକୁ ତୁଳନା କରିକି ସେ ଲେଖିଥିଲେ କି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଭାରତ ଦର୍ପଣ, ଯାହାକି ଫାଳ ମହାଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ। ଫାଳ ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଗଣେଶଙ୍କର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାର ଭାଷାମାନ ସବକୁ ଧରି ରକ୍ତନଦୀ ପାର ହେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଜାଣିଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ। ତାଙ୍କୁ କାହାର ଶବ ବି ରକ୍ତନଦୀ ପାର କରାଇ ପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁତ୍ରର ଶବ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତନଦୀ ପାର କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପଙ୍କଜବାସିନୀ ଦେବୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଫାଳରେ କି କଲେ କହ କୁରୁ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତି କେଉଁଠି? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ମହାଭାରତରେ। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିବନି, ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ କୋଟେସନ୍ ମନେ ରଖିପାରିବନି, ଆଉ କହିହେବନି ଯେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା? ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି ପଂକ୍ତିଟି ପର ପଂକ୍ତିଟି କ'ଣ? ଗାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯିବି। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖ। ତୁମକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଛି ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯିବି। ଉଆଁଫି କନ୍ୟାକୁ ପାହାଡ଼ା ବର କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉଆଁଫି କନ୍ୟାକୁ ପାହାଡ଼ା ବର ମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବର ନାହିଁ। ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବ, ତୁମକୁ ଯାହା ପଢ଼ଉଛି ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ବର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଉଭୟ ଅଶୁଭ ତିଥିରେ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜଣ 21 ଜଣ ବର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ 107 କି 108 ଜଣ କନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଉଭୟ କ'ଣ କଲେ? ପାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ନିଜେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଉଆଁଫି କନ୍ୟାକୁ ପାହାଡ଼ା ବର। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ା ବରକୁ ପାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଉଆଁଫି କନ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବ। ଗୋଲକପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଗୋଲକପୁତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପାହାଡ଼ା ଗଛର ପୁତ୍ର ପୁନଶ୍ଚ ବିଧବାର ଜାରଜ ସନ୍ତାନ। ବିଧବାର ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ବା ଜାରଜ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ମାନେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିଧବାର ସନ୍ତାନ କେମିତି ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଭାବି ଦେଖ। ବିଧବାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମିତି ଯେଉଁ କାହା ସହିତ ଯେଉଁ ଖରାପ କର୍ମ କରିକି ବା ଆଉ କିଛି କରିକି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପାହାଡ଼ା ଗଛର ବୃକ୍ଷ ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟାକୁ ଜାରଜ ବୋଲି କହିବାର ସେ ମାନେ ଏକୁରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୋ ମନରେ ଆସୁନଥିଲା ସେଇଟା। ଆଉ ପାହାଡ଼ା ଗଛର ପୁତ୍ର ମାନେ ପାହାଡ଼ା ଗଛର ପୁତ୍ର ମାନେ ଭାବିନ ଗଛର ପୁତ୍ର। କାହିଁକିନା ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇ ଦୁଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛି, ମାନେ ଦୁଇ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଅଛି, ଦେଖ ସମାନ ସମାନ। ଭୀମସେନ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗୋଲକପୁତ୍ର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ସେ ଗୋଲକପୁତ୍ର କହିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ପବନପୁତ୍ର ବୋଲି ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଦେଖ ଏ ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଥରରେ ପାଇଯିବ ହେଲା। ତ ସବୁଦିନ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ କାହାକୁ କି ଆରେ ହଁ ଭୀମଙ୍କୁ ପବନପୁତ୍ର ବୋଲି ଚିଡ଼ଉଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିକି କହିଲେ
कृष्ण को कही तो कृष्ण कही भीम को तुम्हें दुर्योधन गोलोकपुत्र बोली कह बोली कही जितने जाकि गोलोकपुत्र बोली कही दुर्योधन को किए भीम जो गोलोकपुत्र बोली कही भीम दुर्योधन रागी जाते से तार प्रकृत एनफार तार उत्तर जानापी से जाकि माँ को पचारि माँ को पचारे सब सत्य जानी भीम माफी करना परवर्त समय पहाड़ वृक्ष विवाह करके धृतराष्ट्र को विवाह करते से ही कौन जे माता गांधारी सपरिवार समस्त को विनाश करते दुर्योधन और से केवल बचाई फकुनी मुझे फ्री टाइम तुमको ये स्टोरीटा कहीदेवी है तो जानी था गोलोकपुत्र कहले फाहड़ा गचर पुत्र भीमसेन क्या आक्षेप करके दुर्योधन को आक्षेप कर गोलोकपुत्र कही कृष्ण शिखाई गोलोकपुत्र कहवाई कहीं से पूरा अंतर्जामी सबकि जानी से जुगते ये मोहर अटंती पंचपति ये मैंने था मोहर कन्या बड़े प्रति यही प्रकृतिकार क्यों प्रसंग में कहुई द्रौपदी और सत्यम प्रसंग में कहुई महाजोगेश्वरी से परम वैष्णवी प्रत्यक्ष वर दिय से परम साधवी देवी फाड़ा उद्देश्य कहुई जना पड़ी है कर्ण मूले 5 अर्जुन मूले 5 ये प्रवचन अर्थ कौन बहुत इजी क्वेश्चन लाभ क्षति सामान गोटे जिन हरवा संगे समतुल्य आउ गोटे जिन प्राप्त है से कथा कहुई कर्ण मूले 5 देख कर्ण को जन्म देते किए किए आमर जो अरे पंचु पांडव जो माता पिता पंचु पांडव जो माता पिता कहते माता जो थी आम किए कुंती कुंती कर्ण को भी जन्म देते 5 भाई को भी जन्म देते तो कंच और कर्ण अर्जुन जी भर जड़े मरले देख पंच पांडव और कर्ण 6 जन है तो दी भर जड़े मरले सामान माने 5 आकार रही तो से अच्छी कर्ण मूल्य 5 अर्जुन मूल्य 5 लाभ क्षति सामान मैंने गोटे जिन हरवा संगे समतुल्य आउ गोटे जिन प्राप्त है से जिन कहुई बुझीगला तुलसी बण बाघ यही आक्षेपोक्ति किए क्या उद्देश्य प्रयोग कर फकुनी यहाँ एमती क्वेश्चन आसबनी छाड़ तुला कुहा कांक एमती क्वेश्चन भी आसबनी पे फाड़ा संस्कृत क्यों प्रकार अनुवाद यहाँ देख फाड़ा महाभारत संस्कृत महाभारत भावानुवाद भाव को लेकिन रचना कर अज्ञात बनवास काल पांडव मैंने क्यों राजा निकट आत्मगोपन करते बहुत इजी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अज्ञात बनवास काल में क्यों राजा निकट आत्मगोपन करते विराट राजा अज्ञात बनवास अज्ञात माने बनवास करेंगे गोटे अज्ञात बनवास मैंने से वर्षे जो किए देखिपारे फिर अज्ञात बनवास बोली कहुए क्यों बंगाली कवि फाड़ा महाभारत द्वारा प्रभावित हो महाभारत रचना करते क्यों बंगाली कवि फाड़ा महाभारत द्वारा प्रभावित होकर रचना करते किए काफीराम दास फाड़ा महाभारत क्यों लोकप्रिय अंश मान ग्रहण करते केत काल्पनिक उपाख्यान सर्वप्रथम क्यों भाषा महाभारत रचनार प्रयास होता कन्नड़ भाषा एमती क्वेश्चन भी आसबनी एमती क्वेश्चन भी आसबनी पंपा महाभारत भी क्वेश्चन आसबनी छाड़ महाभारत रचना करने प्रयास करता तेलुगु कवि नाम कौन नानाया भट्ट बाकी एमती क्वेश्चन भी आसबनी फाड़ा दास 100 वर्ष पर अर्थात 16 शताब्दी क्यों प्रांतीय कवि मैंने महाभारत रचना करते एमती क्वेश्चन भी आसबनी छाड़ ओडिया साहित्य पुराण नामधेय प्रथम रचना कौन यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन चंडीपुराण चंडीपुराण क्यों वृत्ति रचित दांडी वृत्त चंडीपुराण आरंभ में क्यों देवी को स्तुति कराई श्री गणेश चंडीपुराण क्यों प्रसंग में अस्पृश्यता दूरीकरण कथा कहुई एमती क्वेश्चन भी आसबनी 1984 चंडीपुराण शुद्धपाठ संकलन किए करते कृष्णचरण साहू एमती क्वेश्चन भी आसबनी बाकी जानी था 1984 चंडीपुराण शुद्धपाठ संकलक किए से होती कृष्णचरण साहू 2011 ख्रीष्ट क्या संपादन चंडीपुराण शुद्ध संस्करण प्रफुल्ल चंद्र महापात्र संपादन चंडीपुराण शुद्ध संस्करण प्रकाशित होता चंडीपुराण हेबु तू मोर भारीजा बोली किए क्या कहते शिव कहते दुर्गा को लक्ष्मीनारायण बच्चन का परवर्ती काल में क्यों कवि को लक्ष्मीपुराण रचना करने को प्रेरणा दी बलराम दास को लक्ष्मीनारायण बच्चन का जो फाड़ा दास लक्ष्मीपुराण रचना करते कि बलराम दास तो सहीटा लक्ष्मीनारायण बच्चन का बलराम दास को प्रेरणा दी लक्ष्मीपुराण रचना करने लक्ष्मीनारायण बच्चन का द्वारा अनुप्रेरित होकर बलराम दास लिखी लक्ष्मीपुराण लक्ष्मीनारायण बच्चनिकार पद संख्या के 79 से भी आम आलोचना कर सारीचा पत्र संख्या 9 से पढ़ीचा लक्ष्मीनारायण बच्चनिका क्या क्या कथोपकथन लक्ष्मी और नारायण से भी पढ़ीचा लक्ष्मीनारायण बच्चनिका क्यों व्रत दांडी व्रत से पढ़ीचा लक्ष्मीनारायण बच्चनिका क्यों व्रत संपर्क गुरुवार व्रत जानी ना गुरुवार हम ना लक्ष्मीनारायण बच्चनिका मैंने कौन से जो स्टोरी दी लक्ष्मीपुराण भाया लक्ष्मीनारायण बच्चनिका प्रधान विषयत्व कौन लोकशिक्षा लोक मान शिक्षापी से शारदा दास निज रचनार क्रम उल्लेख कला बेले प्रथम श्री रामायण बोली कहते यही श्री रामायण नामर श्री रामायण देखो यहाँ भिन्न भिन्न नाम देती पे शारदा दास निज रचना क्रम उल्लेख कला बेले प्रथम श्री रामायण बोली कहते यही श्री रामायण आम विचित्र रामायण यहाँ अन्य जन मत देते कि भूल यहाँ हम आम कौन प्रथम रामायण अर्थ विलंका रामायण बुझीगला विलंका रामायण विचित्र रामायण क्यों कवि नाम भणित रही सिद्धेश्वर दास विचित्र रामायण क्यों भाषार अनुदित बोली चलचित्र रूप तेलुगु भाषा तो कईटा जानी था पे शारदा दास टिक दिखाई शारदा दास निज क्रम उल्लेख बोली श्री रामायण बोली कहते क्या श्री रामायण प्रथम रामायण उल्लेख बोले प्रथम श्री रामायण द्वितीय भारत कहुई प्रथम श्री रामायण बोले यहाँ विलंका रामायण पे विचित्र रामायण बने यहाँ विलंका रामायण है फिर दी ओडिया क्षेत्र इतिहास दी फिर तुम पढ़े जापर विचित्र रामायण के तेलुगु भाषा एमती क्वेश्चन भी आसबनी छाड़
केते जण तेलुगु अनुवादक एमती भी छाड़ आसबनी विचित्र रामायण प्रथम तेलुगु गद्य अनुवादक छाड़ क्वेश्चन आसबनी विचित्र रामायण को केते जण तेलुगु अनुवादक छाड़ विचित्र रामायण कवि फिदेफर दास और फाड़ा दास एक और अभिनय की हाँ यहाँ राइट विचित्र रामायण कवि फिदेफर दास और फाड़ा दास एक और अभिनय की हाँ यहाँ सामान गोटे दिज सामान फिदेफर दास केवे फाड़ा दास हेले फाड़ा ठाकुर कृपार फिति लाभ कराया विचित्र रामायण क्यों वृत्त रचित दानीवृत्त विचित्र रामायण क्यों विषय वर्णित संक्षेप रामचरित एथिरे रामायण क्यों अनुसार दीर्घ वर्णना रही उत्तराखंड विषयवस्तु क्यों विचित्र रामायण विशेषकर उत्तराखंड विषयवस्तु रही रामायण उत्तराखंड विषयवस्तु कौन एमती क्वेश्चन भी आसबनी छाड़ बाकी जानी था सीता निर्वासन लवकुश जन्म और से रामायण शिक्षा है कवि विचित्र रामायण को अन्य क्यों नाम चिन्हित करमती क्वेश्चन भी आसबनी विचित्र रामायण सुजोग संग्राहक और संकालिक सचिदानंद एमती क्वेश्चन आसो कि जानी था है जानी था गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन विचित्र रामायण सुजोग्य संग्राहक और संकलक और संपादक किए सचिदानंद मिश्र से कहते फाड़ा दासंकर प्रथम रचना विलंका रामायण विचित्र रामायण बोली किंतु मत को ग्रहण करा सचिदानंद मिश्र विचित्र रामायण एक दीर्घ आलोचना क्यों पत्रिका एमती क्वेश्चन भी आसबनी छाड़ सचिदानंद मिश्रंकर रामायण संपर्कित दीर्घ आलोचना डगर पत्रिका क्यों एमती क्वेश्चन भी नहीं खुद संपादित विचित्र रामायण के प्रकाशित जानी था 1980 जुगते ये मोहर अटंती पंचपति एमंते थंते मोहर कन्या बड़े मती एमती क्वेश्चन भी आसबनी बाकी आसले मैंने बहुत भीतर आस छाड़ जानी था जुगते ये मोहर अटंती पंचपति ये माने थांते मोहर कन्या बड़े मती ए स्पोक्टोक्ति कहार यहाँ द्रौपदींकर यार जुगते ये मोहर अटई पंचपति एमंते थांते मोहर कन्या बड़े मती माने कौन जे सब कहुई द्रौपदींकर कौन जे कर्ण प्रति दुर्बलता थिला तो सेटा कहुई द्रौपदी कहते वन पर्व में सत्यम प्रसंग से कहुई जुगते ये मोहर पांच मैं पंचुपान पांचपति कि कर्ण प्रति दुर्बलता थिला द्रौपदी निजे स्वीकार कर धृतराष्ट्र को कन्या नहीं ये प्रवचन परभाग गांधारी को वर्णय जाचा कर्ण मूल्य 5 अर्जुन मूल्य 5 गोटे जिन हरवा संगे समतुल्य आउ गोटे जिन प्राप्त है लाभ और क्षति दुईटा जाक सामान है ए प्रवचन क्यों पर्व में कहुई उद्योग पर्व में कुंती मुखर जना पड़ी गंगा कहले थी गांगे कहले जीवी प्रवचन क्यों हाव फुटी उठे जड़े स्वेच्छाचारी उग्रचंडी नारी प्रकृति उग्रचंडी नारी ना माने जदि मो कथा जी किए प्रतिरोध करे मुझे पलैजी तो सेटार कौन भाव प्रकाश पाई उग्रचंडी नारी प्रकृति से प्रकाश पाई बफुचीरे गोलकपुत्र प्रवचन एमती क्वेश्चन आसेनी छाड़ सत्य आंब गल्पर द्रौपदी चरित्र क्यों भाव परिचय मिले मनस्तात्विक चित्र एमती क्वेश्चन भी आसेनी फाड़ा महाभारत क्यों पर्व जगन्नाथ निर्माण जानी था फाड़ा महाभारत क्यों पर्व जगन्नाथ निर्माण दारु ब्रह्म प्रतिष्ठा संबंध मुफली पर्व और वन पर्व अड़ुआ चरित्र अनंता कथा एमती क्वेश्चन भी आसेनी छाड़ कली अवतरण हाँ देखो ये पढ़ी ना कली अवतरण उपाख्यान फाड़ा महाभारत फरग्रहण पर्व लास्ट वर्णना कराई फहानी कन्या भी फरग्रहण पर्व और सहज सुंदरी उद्योग पर्व देख कली आगमन बोले जो कही हरिफाऊ को युधिष्ठिर विवाह कर जम नेवाक आसी जम को बांधी कि भीम और परवर्ती समय कलिर आगमन होता फरग्रहण पर्व तार विषयवस्तु देती डिटेल्स फहानी कन्या प्रसंग फाड़ा महाभारत फरग्रहण पर्व अच्छी सहज सुंदरी उद्योग पर्व कोकुआ भय पशिबा प्रसंग फाड़ा महाभारत क्यों क्यों पर्व उद्योग पर्व और मुफली पर्व से वर्णना कराई पर्व संपर्क पिलाने गोटे क्वेश्चन आसो तेणु जिते पार्च पढ़ कहीं एत गुटे तुम मन रखिपारे से तुमको तार मानने डिटेल्स भी तुमको पढ़ेनी है जेहतु समय कम पाखे और महाभारत गोटे जो क्वेश्चन आसो और तुम एत गुटे जिन मन रखिपारे से जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देती क ख ग बुक्रे से तुमको मुझे पढ़ी है देख नरवा कुंजरे अश्वत्थामा हाथ देख नरवा कुंजर अश्वत्थामा हाथ द्रोण पर्व अच्छी तुला मुहा कांक उद्योग पर्व में फिमिली गचर देह घसीबा वन पर्व यहाँ फेर दी फिमिली गचर देह घसीबा देती है से जो ओडिया क्षेत्र इतिहास देती गदापाद धरवा प्रसंग सहा पर्व यहाँ भी दुईटा देती है फिमिली गचर देह घसीबा गदापाद धरवा ओडिया क्षेत्र इतिहास देती आउ भी केतटा फहानी कन्या प्रसंग रहा जो फरग्रहण पर्व जानिच पांडवंकर जन्म कौन पांडवंकर जन्म कौन पर्व रही पांडवंकर जन्म रही किचक वध रही विराट पर्व टिके हाँ टिके पानी फहानी कन्या प्रसंग रही कौन थी फरग्रहण पर्व पढ़ी आम पांडवंकर जन्म रही आदि पर्व पांडवों जन्म आदि पर्व माने आरंभ पर्व है किचक वध रही किचक पर्व रही कौन तुम किचक पर्व रही विराट पर्व और दुर्योधन रक्तरंदी फंदन रही शल्य पर्व बुझीगला देख तापर देखिए देख आउ भी देखिए सुरेखा राक्षसी प्रसंग रही सुरेखा राक्षसी देख केतोटी जिन देख गुरुवार व्रत देख यहाँ इम्पोर्टेंट लास्ट आड़ देखा गुरुवार व्रत जान लक्ष्मीनारायण बचनिकार अच्छी बोली सीतांग निर्वासन जानिच कौन सीतांग निर्वासन रही सीतांग निर्वासन कौन से पाने
ଫିତାଙ୍କ ନିର୍ବାପନ କେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ବାପନ ଦେଇଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ଅଛି ଫିତାଙ୍କ ବା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଚଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ଅରୁନ୍ଧତୀର ବିବାହ କଥା ଚଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ଅରୁନ୍ଧତୀର ବିବାହ କଥା କେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି ଟିକେ ରୁହ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଟିକେ ରୁହ ଗୁରୁବାର ପ୍ରତି ତ ଜାଣିଲା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାରୀ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଫାଙ୍ଗ ସେଟା ବି ଟିକେ ଠିକ୍ ମିଳଉଛି ହେଲା ସେଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ହଁ ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ବାପନ ଠିକ୍ରେ କହିଲି ସୀତାଙ୍କ ନିର୍ବାପନ ଦେଇଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ଦେଇଛି ହେଲା। ଚଣ୍ଡାଳ କନ୍ୟା ଅରୁନ୍ଧତୀର ବିବାହ କଥା ଦେଇଛି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଦେଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ବୁଝିହେଲା। ତ ଯେତେ ପାରୁଛ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଛାଡ଼ିଲେ ଚଳିବ ଏତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇ 2 ମାସ ପଢ଼ିକି ଆମେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେବା। ଯେଉଁମାନେ +3ରେ ୟୁଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସହଜ ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିଛ ନା ୟୁଜି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବନି ଏଇଟା କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯେ ନୂଆ ପଢ଼ୁଛ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଯଦି ଦିନକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହେବ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପସିବୁଲ୍ ଯେ ପଢ଼ି ନବି ମୁଁ ତୁମକୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ତୁମେ ଏଇ 1.5 ମାସ ପରିଶ୍ରମ କର ଦୀର୍ଘ 40 ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କର ତୁମେ ଆରାମସେ CPET ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ତୁମେ ସେଇଠି ପଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଆମେ ଡେଟ୍ ବାହାରିଲେ ପଢ଼ିବୁ ସେ ଡେଟ୍ କେବେ ବାହାରିବ ତୁମେ ପଢ଼ିବ କ'ଣ ତୁମେ ଡେଟ୍ ବାହାରିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ତୁମର 30 ବା 40% କ୍ଲାସ୍ ତୁମର ସାରି ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ଆରାମସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିପାରିବା ବୁଝିହେଲା। ତ ଏହା ସହିତ ଆମର ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସରିଗଲା ପାର୍ଟ 16ରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସରିଗଲା। ପାର୍ଟ 17ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିଶୁଆନନ୍ଦ ଦାସ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଯିବା ଆମେ କେଉଁ ଯୁଗକୁ ଦେଖ ଆମେ କେତେ ଜାଗା ପଢ଼ିଲା ଦେଖ ସିରିଏଲି ପଢ଼ୁଛ କେତେ ଜାଗା ପଢ଼ିଥିଲା 7ମ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ 1400ରୁ 1500 ଆମେ ପଢ଼ିଲା ସାରଳା ଯୁଗ 1500ରୁ 1650 ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ 1500ରୁ 1650 ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ 1650 ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମକାଳୀନ କବି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା 1650ରୁ 1880 ରୀତି ଯୁଗ ପଢ଼ିବା। ରୀତି ଯୁଗ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 1880ରୁ 1910 ପଢ଼ିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କେଉଁ ଯୁଗ 1816 ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ହେଲା 1880ରୁ 1910 ରାଧାନାଥ ଯୁଗ 1910ରୁ 1920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ 1920ରୁ 1935 ସବୁଜ ଯୁଗ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ ଅଛି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି ସମାଲୋଚନା ଅଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତୁମେ ତୁମକୁ ଯାହା ପଢ଼େଇ ଆସୁଛି ତୁମେ ନିଜେ ବି ପଢ଼ି ଯାଅ। ତାପରେ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଲିପି ହେଲା ତୁମର ଲିପି ବି ଆମେ ପଢ଼ିନୁ ତୁମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ତୁମର କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ରସ ରୀତି ବକ୍ରୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତୁମର ଗ୍ରାମାର ପୁଣି ରହିଛି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ହେଲା। ତୁମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ନ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁମର ହେଇପାରିବନି ତୁମର କେଉଁଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୁମେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ ରହିବା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ପିଲାମାନେ ପଚାରି ପାରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖା ହେବା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ତାପରେ ସିଧା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥ୍ୟୁରୀ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଥ୍ୟୁରୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ମୁଁ ବନେଇଛି ତାଙ୍କର ରଚନାମାନ ଏବଂ କେଉଁ ରଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଛି ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପାଖାପାଖି 3ଟା ବା 4ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇପାରେ କାହିଁକିନା 5 ଜଣ କବିଙ୍କ ଭାବରେ ଦେଇଛି ତ 3ଟା ବା 4ଟି ପାଠରେ ତୁମର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସରିଯିବ। ତ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ମା ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।